रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भाई इस गेम को रचा है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्लिक करके इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। इसमें पहले कुछ नहीं करना, तुम्हें रिच डैड पुअर डैड की वेबसाइट पे जाना है। उसकी वेबसाइट पे जाके भाई तुम्हें इसके लिए लॉगिन करना है अपनी मेल से और रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद भाई तुम्हारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पहले वहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड आएगा, जैसे कि हर एक वेबसाइट के साथ होता है। अगर तुमने रिच डैड और पुअर डैड जो गेम है, मतलब जो बुक है उसकी, तो अगर तुमने वो पढ़ी है तो उनमें उसमें भाई ये चीज़ बताई है कि भाई इस चीज़ का क्या रेलिवेंस है। हो सकता है तुम्हें पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रही हो, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना भाई। ये वो गेम है जो मैंने 3 साल पहले के लिए शुरू की थी और 10 से 12-15 बार पता नहीं मैं पहले हारा था। उसके बाद भाई मुझे पता लगा भाई इसको कैसे खेलना है। थोड़े बहुत क्लिक्स भाई तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिलेक्टर रूम कुछ नहीं, जहाँ मर्जी क्लिक कर दो भाई। यहाँ ज्वाइन कर दो या क्रिएटर रूम पे क्लिक कर दो सीधा। यहाँ पे नेम कुछ डालना है डाल लो, जो भी है, ठीक है। और यहाँ पासवर्ड कुछ डालना है डाल लो, जो भी है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्रिएट गेम, रेडी, जो भी है, बिगिन गेम, सीधा यहाँ पे क्लिक कर दोगे, तुम्हारी गेम जो है वो चल पड़ेगी। यहाँ पे यार 3 चीज़ें हैं। एक हमारा है चूज़, कि जो स्टॉक मार्केट फॉर किड्स है। बेसिकली मैं तुम्हें इससे ये समझाना चाहता हूँ, जो हम एक अपना राउंड खेलेंगे वो एक राउंड नहीं है। जो हमें जो सैलरी मिलेगी वो एक सैलरी नहीं है जो एक ही बार पे मिल रही है, वो हमें बार बार मिल रही है। तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बहुत अच्छी इसकी पैसे की आवाज़ आती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे यार देखो, हमारे इंजीनियरिंग यहाँ पे बेसिकली यार एक पर्सन हमें बनाया जाता है कि भाई एक इंजीनियर है, उसकी सैलरी है $4900, ठीक है। तुम इसे 4900 रुपीज़ भी मान सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली है कि भाई तुम्हें अगर एस्केप अपने रैट रेस से निकलना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। नीचे भाई इसके कुछ नीचे भाई इसके कुछ होम मॉर्टगेज के लोन्स हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। एक कार लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, रिटेल डेट का लोन है, और रियल इस्टेट और बिजनेस वो एक लाइबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टॉक्स और फंड्स हैं वो हम लेंगे तो वो आएगा, रियल इस्टेट और बिजनेस है वो हम लेंगे तो वो आएगा। बेसिकली अगर तुमने इसकी यार इस वीडियो को पूरा देखना भाई, अगर तुम्हें रैट रेस से बाहर निकलना है तो, ठीक है। उसके बाद इसके टैक्सेस एक्सपेंसेस आ जाते हैं। होम मॉर्टगेज कितना जाता है, कार लोन कितनी जाती है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कितनी जाती है, रिटेल पेमेंट और अदर एक्सपेंसेस, जो टोटल बना के कुछ बनते हैं 3150, जो ऊपर लिखा हुआ है। जब हम अपनी पैसिव इनकम को $3150 कर लेंगे, यानी कि हम 4900 रुपीज़ को बचाते 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 बचाते, ठीक है, हम $4900 को भी क्रॉस कर जाएंगे, $150 को भी क्रॉस कर जाएंगे, तब वो चीज़ हमारी अचीव होगी। तो बेसिकली कैश इन हैंड हमारे पास अभी है $400, ठीक है। और पर डे हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो है 1750, जो हमें यहाँ पे तो पर डे लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे डॉलर्स में चलता है। लेकिन मैं तुम्हें ये बोलूँगा, ये तुम्हारी पर डे की सैलरी नहीं है, ये तुम्हारी पर मंथ की सैलरी है जो बच रही है टोटल एक्सपेंसेस के बाद। कई लोग होंगे जिनकी इतनी भी सैलरी नहीं बच रही होगी, कई लोग होंगे भाई जिनकी सैलरी बच ही नहीं रही होगी, कई लोग होंगे क्रेडिट कार्ड से भाई पेमेंट आ रही होगी अगले एक्सपेंसेस को करने के लिए, ठीक है। बेसिकली जो भी तुम्हारी पेमेंट बच रही है तुम्हें उसे लिखना है। जितना तुम्हारा खर्चा हो रहा है उसका एक्सेल बना लो, तुम्हें उसे ऊपर लिखना है। जो तुम्हारे एक्सपेंसेस है वो तुम्हें साइड पे लिखने हैं, जितनी तुम्हारी इनकम है वो तुम्हें ऊपर लिखनी है। तो शुरू करते हैं इस गेम को, ठीक है। यहाँ पे आया व्हेन यू आर रेडी रोल द डाई एंड टेक योर टर्न। यहाँ पे आया रीपे और बोरो। देखो अभी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्लिक करते हैं, हमारे पास सिर्फ 400 रुपये हैं और इतने रुपये में कोई भी हमारी लाइबिलिटी जो है वो नहीं जा रही। तो हमारा मेन फोकस पहले लाइबिलिटी को ख़त्म करने में रहेगा। $75,000 का तो भाई उसका होम का लोन है, ठीक है। हम फिर से रोल करेंगे इसको। बेसिकली यार तुम यहाँ पे देख सकते हो, हमने 1750 को 1750 ही रहने दिया, ठीक है। उसमें $4900 में से वो चीज़ माइनस हुई। अभी अगले मंथ जो हमारी सेविंग बनी वो बनी $2150, जो अगले मंथ हमारी सेविंग बनी 400 रुपये प्लस करके। हमारे टोटल एक्सपेंसेस 3150 है, ठीक है। अब किसी के एक्सपेंसेस अगर 35,000 हैं तो उसकी सैलरी अगर 50,000 है तो अगले महीने उसके पास 35,000 50,000 50,000 मतलब 15,000 उससे बचे, और उससे 5,000 उसके पास पहले पड़े थे, तो उसके पास अब टोटल सेविंग हो गई 20,000 रुपये। यहाँ पे लिखा हुआ है यार विच डील डू यू वांट। यहाँ तो स्मॉल डील ले सकते हैं जो कि $5,000 से कम होगी। देखो यार हमें वहीं पे हाथ डालना चाहिए जहाँ पे हमारी सेविंग्स अभी हैं, जहाँ पे कैश फ्लो चल रहा है। तो हम डील क्रैक करेंगे भाई स्मॉल वाली। यहाँ पे लिखा है बॉक्स ऑफिस हिट बाय चिल्ड्रन डिवीजन कॉजेज रिकॉर्ड शेयर प्राइस। इसकी कॉस्ट है 40 रुपये, ट्रेडिंग रेंज है 10 से 30 रुपये, तो हम इसे पास करेंगे, हम इसे नहीं लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ये भी आती है भाई कि फिर से भाई हम इसको रोल करेंगे।
और यहाँ पे हमारा अभी भी उतना ही है 2150 डॉलर्स। मेरा रुपीज़ और डॉलर का थोड़ा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ये होती है, यहाँ पे तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि हम यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, बट रियल लाइफ में तुम्हें अपनी अपॉर्चुनिटी बढ़ानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा। वैसे यार अगर तुम जैसे कहीं भी जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आया भाई, कॉस्ट है $30 और ट्रेडिंग रेंज है $5 to $40। मैं तो नहीं जाऊँगा भाई, तो यहाँ कैंसिल और पास, नो रीपे नो बोरो। अब जो अगला रोल हुआ है, यहाँ पे हमें $1750 और आए हैं। हमारा कैश फ्लो हो गया $3900, यानी कि 15,000 और प्लस हुए, 15,000 और प्लस हुए, 15,000 और प्लस हुए, तो 30,000 रुपये, 50,000 की सैलरी 3 महीनों के जोड़ के वो बन गए, ठीक है। यहाँ पे भी अब हम कुछ भी रीपे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले एसेट बिल्डिंग पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंसेस तो हमारे ऑलमोस्ट निकल ही रहे हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, तुम्हें 3 महीने हो गए हैं सैलरी कमाते कमाते। तो बेसिकली यार मैं कह रहा था कि अपॉर्चुनिटी तुम्हें यहाँ पे तो मिल रही है कि भाई अच्छा स्टॉक्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई। यहाँ पे तो तुम्हें गेम में पता लग रहा है, तो यहाँ पे तो तुम्हें गेम में पता लग रहा है, बट तुम्हें वहाँ पे पता नहीं लगेगा कि भाई ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। तुम किसी बैंक अकाउंट में बैठे हो, बैंक में बैठे हो, तुम कहीं शेयर मार्केट में बैठे हो, तुम अपनी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, वहाँ पे क्या डील्स क्रैक हो रही हैं, तुम्हारा दिमाग खुला होना चाहिए, अदरवाइज़ तुम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस से कभी डील नहीं कर पाओगे। तो फिर से हम स्मॉल चुनते हैं। यहाँ पे फिर आ गया यार, कोई स्टॉक का शेयर है जो 10 to $30 के बीच में रेंज हो रहा है, बट इसका फिर वही है कि यार ये $30 तो है, तो भाई मैं इसे पास कर दूंगा। रोल एंड रोल। यहाँ पे भाई फिर आ गया मेरे पास $5,650 बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम डोनेट करेंगे, ठीक है, या पास करेंगे। यहाँ पे लिखा है इफ़ यू डोनेट 10% ऑफ योर टोटल इनकम टू रोल 1 or 2 डाई योर नेक्स्ट 3 टर्न्स। यहाँ पे बेसिकली ये है कि अगर तुम डोनेट करते हो तो तुम्हें 3 एक्स्ट्रा चांसेस मिलेंगे, यानी कि एक महीने में 3 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो वेलकम टू चैरिटी गाइस। अगर तुम्हें पैसे, मतलब तुम बचा चुके हो 30,000 40,000 रुपये, तो अगर उसमें से 400 रुपये डोनेट भी कर दोगे तो मेरे को नहीं लगता कुछ होना चाहिए। तो प्लीज़ यार डोनेट भी किया करो, एटलीस्ट 1% या 2% से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इतने तो भाई तुम्हारे खाने पीने के एक्सपेंसेस होंगे। यहाँ पे लिखा है भाई तुमने अपने फ्रेंड्स के साथ लंच किया है तो $40 उसके पे करो। तो अनइवन एक्सपेंसेस तो यार तुम्हारे आते ही रहेंगे। अब यहाँ पे लिखा है एक अपार्टमेंट है हाउस बायर के लिए, यू आर ऑफर्ड 45,000 पर यूनिट ऑफ ऑल अपार्टमेंट्स, सेल एंड पे ऑफ द रिलेटेड मॉर्टगेज एंड गिव अप द कैश फ्लो फॉर करंट रिसीव ऑन दिस प्रॉपर्टी, डन एंड रोल, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से भाई हम स्मॉल डील लेंगे। मुझे पता है हमारे पास 5,000 से ऊपर है, बट हम स्मॉल डील लेंगे। बाय। इसका कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, एक स्टार्टअप है जो हम शुरू कर रहे हैं। हो सकता है ये आगे जाके बढ़ जाए, हो सकता है यार ये स्टार्टअप आगे जाके इंक्रीज़ हो जाए, हो सकता है ये स्टार्टअप आगे जाके इंक्रीज़ ना हो। तो यहाँ हमने रियल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और हमारे पास पैसे फिर आ गए हैं 5620। अब मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें 8 महीने हो गए हैं अपनी जॉब को करते करते और सेविंग्स करते करते, और अभी भी तुम्हारे पास 40 से 50,000 ही हैं जो सिर्फ जुड़े हैं, और उससे ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास नहीं जुड़ा है। अब यहाँ पे है कैश फ्लो है $100, डाउन पेमेंट है 5,000 तुम्हारे पास है, कैश फ्लो $100 आ रहा है, और $50,000 उस घर की कीमत है। लेकिन हम ये चीज़ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सिर्फ $100 का कैश डाउन है और $620 हमारे ऊपर रह जाएंगे। बाई चांस अगर आगे से कोई क्रेडिट कार्ड का लोन और EMI हमने भरनी है तो वो हम नहीं भर पाएंगे। तो बेसिकली हम ये चीज़ नहीं लेंगे, हम इसे पास कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आया भाई स्प्लिट 1 और 2, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो शेयर्स अगर 1 के 2 भी हों तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद फिर भाई कार नीड्स न्यू टायर्स, $300 हमने पे कर दिया। अगर बाई चांस हमने वो 5,000 पे कर दिए होते, 600 रह गए होते, $300 रह जाते, तो हम बैंक करप्ट हो जाते सीधा। क्योंकि यार यहाँ पे सिर्फ यही एक्सपेंसेस नहीं आएंगे कि भाई तुमने ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई तो तुम्हें पैसा चाहिए। कोई अनइवन एक्सपेंसेस, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, ठीक है, भाई दूज, रखड़ी आ गई, जो भी आ गया, अगर तुम्हें उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, कहीं जाना है, आना है, रेंट करनी है गाड़ी, या गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, पैसा तो चाहिए भाई।
लेकिन फिर भी अभी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ 8-9 महीने 10 महीने हो गए, तुमने 60,000 to 70,000 रुपीज़ अर्न सेव कर लिए। बट यार मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के पास 25,000 से ज़्यादा की सैलरी नहीं है, तो उसमें बंदा क्या करेगा। तो यार उसकी वीडियो ये है कि भाई तुम्हें यू हैव टू अर्न मोर देन 50,000, ठीक है। उससे पहले तो मेरे हिसाब से सारे सबके एक्सपेंसेस, मतलब मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस जो हैं वो पेरेंट्स उठाते हैं। कईयों के यार घर वाले बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि भाई वो खुद उठाते हैं, तो यार बेसिकली उन्हें अपने ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम फिर लेंगे एक स्मॉल डील, यहाँ पे हम भाई करेंगे परचेज शेयर, क्योंकि भाई MYT4U इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। यहाँ पे भाई 8,000 है, मैं 4,000 के शेयर्स उठाऊँगा, ठीक है। और 3,500, चलो बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ा सा। अरे यार 4,500 के हमने शेयर ले लिया भाई। यहाँ पे फिर हमने $20 पे कर दिए। जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया गेम के हिसाब से, वो कंपनी मुझे पता है कि बैंकरप्ट नहीं होगी, तो तुम्हें भी उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो पेनी स्टॉक है। लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को पता होगा उसके बारे में, वो चीज़ उसमें इन्वेस्ट करेंगे, 2 साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा। ये हमारा टाइम चल रहा है यार, 15वीं टर्न चल रही है और 1.5 साल हो चुका है, या फिर 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। यहाँ पे वही है भाई कि 5 का 10 हो गया, ठीक है। यहाँ तो अब मैं बेच सकता हूँ, सीधा डबल हो गया 4,500 का। यहाँ पे मैं इसे सेल कर दूंगा, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो मुझे नहीं बनानी है, मैं होल्ड कर सकता हूँ, बट आई विल सेल इट। यहाँ पे मैंने कोई भी लाइबिलिटी अभी तक नहीं ख़त्म की है, तुम देख सकते हो मेरे पास $16,000 आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोई लाइबिलिटी ख़त्म नहीं की है, ठीक है। एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जा रहे हैं, जा लेने दो, क्योंकि अगर बिग अपॉर्चुनिटी आई जो कि अब मैं लेने वाला हूँ, तो उससे डील कैसे करेंगे क्रैक। देगा $400 सीधा हमारे कट हो गए। डाउन पे 20,000, बट हमारे पास डाउन पे तो है ही नहीं ना वो। तुम्हारे पास पैसे हैं 16,000 रुपये, डाउन पेमेंट करनी है 20,000 की, 4,000 का तुम क्रेडिट कार्ड से लोन पकड़ोगे। ये चीज़ कभी नहीं करनी भाई, तुम्हारे पास डाउन पेमेंट के डबल पैसे होने चाहिए, तब उसके बाद तुम डाउन पेमेंट कर सकते हो। $20,000 यहाँ पर लिखा है, तो तुम्हारे पास $40,000 इन कैश होना चाहिए, अदरवाइज तुम वो चीज़ नहीं ले सकते, चाहे वो लॉस में हो प्रॉफिट में हो, तुम नहीं ले सकते। बेसिक फाइनेंस यही कहता है। यहाँ पे भाई हम फिर से डोनेट करेंगे, फिर से 1 महीने में हमें 2 चांसेस मिलेंगे। यहाँ पे देखो यार, डाउन पेमेंट है 1 लाख और कैश लो है भाई 5,000, हमारा पूरा एक्सपेंसेस जा रहा है, लेकिन हम इसे नहीं कर सकते भाई, पास। यहाँ पे भाई हम फिर से बिग करेंगे, क्योंकि यार 2 बार हो गया कि नहीं आई, लेकिन तीसरी बार ऐसा नहीं होगा कि भाई आई ना, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। ये भाई ये भी नहीं आई भाई, $2,400 पास, नो इशू। देगा न्यू बोट पे 18,000, डाउन पे 1,000 एंड एड अ 17,000 बोट लोन, न्यू लाइबिलिटी एंड एड अ न्यू बोट लोन पेमेंट ऑफ $350। मैं इसके हक में नहीं हूँ भाई, क्योंकि ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। यहाँ पे बोल रहा है भाई $1,000 पे करो, $17,000 का लोन लो क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और वो चीज़ शुरू कर दो। आई डोंट नो यार, आई डोंट, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें दैट इट विल वर्क और नॉट, तो आई विल पे इट, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तुम्हें दोनों में से किसी में क्लिक करना ही पड़ेगा। तो मैं लोन ना लेते हुए मैं सारी पेमेंट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कुछ हुआ है या नहीं हुआ, आई डोंट नो। मेरे को लगता है शायद कुछ मैंने ही गलती कर दी होगी बोट वगैरह लेके, और उसका कोई हर्जाना होगा, तो मैंने फुल पेमेंट कैश कर दी है। हम फिर से $3,460 पे आ गए हैं। सो बेकार, 1-1.5 साल बाद हमने बहुत सारे पैसे जोड़े, स्टार्टअप भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, और हम फिर से अपनी सैलरी पे आ गए भाई। यहाँ पे हम फिर से स्मॉल पे जाएंगे, और यहाँ ये हम बाय करेंगे भाई, इट्स अ ग्रेट डील। $2,000 हमने डाउन पेमेंट करना है, कैश फ्लो आ जाएगा $220 का, ठीक है, और 35,000 इसकी डील है, ये हम करेंगे बाय। तो यार यहाँ पे लिखा है यू आर ऑफर्ड $55,000 फॉर अ 2 रेंटल कोड, बायर हैज़ ऑन फाइनेंसिंग, इफ़ यू पे ऑफ द रिलेटेड मॉर्टगेज एंड गिव अप द कैश फ्लो यू करंटली रिसीव ऑन दिस प्रॉपर्टी।
$220 की इनकम हमारे पास चले जाएगी और $35,000 भी चले जाएंगे। $35 की जगह हमारे पास आएंगे $55,000 शायद। आई डोंट नो, कुछ हुआ ही नहीं यार इसमें, होना तो चाहिए था। यू आर ऑफर $25,000 पर यूनिट फॉर ऑल यूनिट इन एनी प्लेक्स बायर। अरे यार हमारे पास बायर ही था, हमारे पास 3x2 हाउस था ना, हमारे पास वो चीज़ ही नहीं थी, इसलिए नहीं हुआ। वहाँ पे नीचे लिखा भी आ गया, यू हैव नो रिलेटेड एसेट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। ये हम करेंगे भाई। 10 एकड़ लैंड है, 5,000 नहीं यार, ये भी नहीं कर सकते। कॉस्ट भी 5,000 है, वो भी 5,000 है। यहाँ पे मैंने कर दी है गलती। 5,000 का सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे रियल एस्टेट में तुम देख सकते हो मैंने परचेज़ कर लिया था, ठीक है। उसका कोई वो नहीं है कि भाई वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, $2,000 रह गए, वो रह गए। और इसके बाद $512 मुझे चैरिटी में करने हैं। देखो भाई $2,000 हैं तो मैं $512 चैरिटी में नहीं दे सकता, तो मैं ये चैरिटी नहीं दूंगा। अब यहाँ पे हम लेंगे स्मॉल डील। ये भी मेरे को नहीं अच्छी लगी भाई, मैं इसे भी पास कर रहा हूँ। बाय कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 26 हो गए, शेयर कर लिए, बाय। मैं तुम्हें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि 24 महीने हो चुके हैं और 2 साल हो गए तुम लगा लो, और तुम्हारे पास अभी भी हैंड टू माउथ की सिस्टम चल रही है। बस एक 220 की पैसिव इनकम जनरेट हुई है। ये तुम्हें 4-5 हज़ार कहीं से आ रहे हैं, तुमने कहीं से स्टॉक या डिविडेंड में लगाए होंगे तो वहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे मैं फिर से इसे पास करना चाहता हूँ भाई। आगे पीछे इतनी बढ़िया वो चीज़ आती है, लेकिन भाई अब तो क्या ही हो रहा है, मैं क्या बोलूँ। डाउन बाय 20,000 और $500 कैश, आई डोंट नो। मेरे को नहीं पता, नहीं मेरे पास तो है ही नहीं भाई, शेयर ही नहीं है, तो हम इसको भी भाई पास करेंगे। आगे पीछे भाई इतने अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन आज के टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इतने बेकार बेकार आ रहे हैं। फिर से हम स्मॉल पे क्लिक करें, फिर से भाई हम स्मॉल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यस, ये तो हमने परचेज ही नहीं किया भाई। MK2 recognize massive losses due to the over expansion and recession। तो MK4U का शेयर है मेरे पास, नहीं है। बहुत अच्छा है भाई, हमने बेच दिए थे ना पहले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया भाई। देखा भाई, यहाँ पे होंगे डाउन साइज। यू हैव पे फुल पेमेंट ऑफ योर एक्सपेंसेस एंड लूज 2 टर्न्स एंड चैरिटी, ठीक है। तो बेसिकली कोई लोन आया जो मुझे अब पे करना ही करना है। अगर मैं कुछ लोन वगैरह उठा लेता पहले पिछले 6 महीनों में तो ये चीज़ आ जाती, तो भाई मैं फुल बैंकरप्ट था, मुझे कहीं से लोन उठाना पड़ता था और मैं फिर से डेट ट्रैप में भाई फंस जाता। तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। देखो यार, पहले तो क्या हुआ था कि भाई 2 महीने तो मैं अंदर से बैठ के खाया हूँ। 2 महीने की सैलरी मेरे को क्रेडिट नहीं हुई क्योंकि मेरी टर्न हो गई स्किप। इसका मतलब ये होता है ये एमरजेंसी कोई खर्चा आ गया तो वो मेरे से नहीं हो पाया। उसके बाद हम फिर भाई करेंगे पास। अब मैं भाई इसे करने दूंगा। ये 9,000 की जो है वो मेरे को 20,000 पे लेके जानी है पहले। जब मेरा 1 लाख का 2 लाख या 3 लाख मेरे सेव हो जाएगा 50,000 की इनकम से, तो मैं वो चीज़ कर दूंगा। अगर तुम्हारी 20-25 की है तो यार तुम 60-70 हज़ार अगर कर लोगे तो मेरे हिसाब से भाई तुम्हारा वो सही हो जाएगा। लेकिन फिर भाई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है तो बंदा क्या कर सकता है भाई, बाय करो भाई। $10 पे शेयर मिल रहा है। अब यहाँ पर तुम्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा शेयर कितने पे मिल रहा है, कितने पे जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5-6 हज़ार के खरीद रहा हूँ भाई।
60 नहीं, $6000 के मैं शेयर ले रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे चिल्ड्रन एक्सपेंसेस आ गए भाई, जिसकी मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे लिखा है यू हैव नो एसेट फॉर द मैच दिस कार्ड। ओके, यहाँ पे लिखा है नहीं भाई, हमारे पास वो शेयर ही नहीं है। वाह, ये शेयर भाई सबसे बढ़िया होते हैं, MK4U इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि $1 पे चल रहा है। तो मैं इसके 6000 शेयर्स फिर से लूँगा। जितना स्टॉक मार्केट से भाई मैं यहाँ से निकला हूँ ना, एक बार ऐसा हुआ था कि भाई स्टॉक मार्केट से इसी गेम में मेरे पास अराउंड 40 मिलियन डॉलर थे, जिससे मैं रैट रेस से बाहर निकला ही निकला। और मतलब मेरा जो सपना था, जो यहाँ पे है कि $250, $2.5 लाख की इनकम जो क्रिएट होती है इसके बाद, वो चीज़ भी अचीव हो गई थी सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से। यहाँ पे फिर भाई कोई दिक्कत नहीं, कैश फ्लो है ही नहीं, तो उसमें क्या करूँगा मैं। यस, यू ओन्ड 130 शेयर्स बस। अच्छा, कॉस्ट 5। देखो यार, अभी ₹5 आ गए तो मैं इसे और लूँगा, ठीक है। और कितने ले लूँगा मैं? नहीं, नहीं भाई, 200 ले लेते हैं। $1000 के मैंने और शेयर उठा लिए। यस, देखो भाई, OK4U ड्रग जो ये है, OK4U ड्रग $10 का शेयर था, मैंने $10 पे लिया था, वो 40 पे, तो मैं करूँगा सेल। मेरे को $24,000 मिल रहे हैं भाई। कितने महीनों में? 3 महीनों में। देखो यार, जब तुम ऐसे ऐसे रोज़ करते रहोगे ना भाई, कि मतलब है मेरे को चाहिए, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही, तुम ढूंढ रहे हो, एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुम्हें भाई, तुम बोलोगे यार बट भाई क्या बात है यार, क्या बात है। अब यहाँ पे मेरे एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, कोई बताओ कि क्यों बढ़े हैं भाई इसके एक्सपेंसेस? क्योंकि भाई हमारा जो रियल एस्टेट बिजनेस है, उसमें लाइबिलिटी 33,000 की जुड़ चुकी है, और उसकी एक किस्त कट रही है $250 की, और अदर एक्सपेंसेस में वो चीज़ ऐड हो चुकी है। यहाँ पे फिर भाई $10 का एक शेयर है, तो मैं इसे बाय करता हूँ, ठीक है। 27,000 शेयर, मैं इसमें 27 लिख देता हूँ, 2700, 27,000 के तो नहीं लेंगे, 14,000 के हम शेयर फिर से उठाते हैं भाई, बाय। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें शेयर्स का भी बताता हूँ भाई। शेयर्स में क्या होता है, सपोज करो किसी के पास ₹80 हैं, उसने ₹80 के ₹120 बना लिए, तो उसने कितने पैसे कमाए भाई? ₹40। वहीं पे जब कैपिटल हो जाती है ₹8 लाख, 8 लाख रुपए के जिसने 12 लाख बना लिए, वो इनकम हो जाती है भाई ₹4 लाख। नो मैटर भाई तुम्हारे पास कितना पैसा, कितना रिटर्न तुम बना रहे हो, तुम्हारे पास बेसिक कैपिटल जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा तुम स्टॉक मार्केट से पैसा कमाओगे। किसी के पास 8 करोड़ है भाई, उसने 8 करोड़ स्टॉक मार्केट में डाले, वो ऐसे नहीं डलेंगे भाई। या तो उसको मतलब मैं बोलूँ कि भाई बहुत ज़्यादा ही भाई रईस है, तो उसने अपने इन्वेस्टर्स बिठा रखे होंगे 50-50 लाख के, उसने 24 डीमैट अकाउंट से पैसा इन्वेस्ट करके उसी 50 लाख के 1 करोड़ कमाए होंगे, ठीक है। बेसिकली उसने 12 करोड़ के 24 करोड़ कमाए होंगे एक साल में, और ऐसे कमाए होंगे भाई। तुम जोमेटो का शेयर जाके देख लो पीछे 3 साल में, जिसने जोमेटो में पैसा डाला होगा ना, 50 लाख रुपए भी, आज के टाइम पे कितना, 3 साल के अंदर अंदर 6 करोड़ हो गया होगा। 3 साल के अंदर अंदर जिसने 500 डाला होगा, उसके 3,000 हो गए होंगे। रिटर्न उतनी ही रहती है भाई, रिटर्न ऑन कैपिटल उतनी रहेगी, बस तुम्हारी कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो उस वजह से ये चीज़ हो जाती है। तीन महीने से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, और ये चीज़ वैसे ही जा रही है, 3 साल होने वाले। 3 साल बाद भी भाई तुम देख रहे हो 3650 रुपये के एक्सपेंसेस हो चुके हैं, और क्योंकि हमारे चाइल्ड एक्सपेंसेस 2 हो गए हैं, 3650 रुपये के एक्सपेंसेस हो गए हैं, और इनकम जो है पर डे वो जो मतलब
बच रही थी हमें, वो और कम हो गई है। यहाँ पे भाई हमारे पास आया डाउन पे $5,000 और $160 तुम्हें मिलेंगे। परचेज अ विला फॉर $65,000। इसे हम करेंगे बाय, क्योंकि मेरे पास स्टॉक्स पड़े हैं, बॉन्ड्स पड़े हैं, बिकेंगे, बेच दूंगा मैं, लेकिन जीत जाऊंगा। हमने फिर से लिया स्मॉल, ठीक है भाई। देखो कितना ज़्यादा, मैंने 1400 शेयर जो लिए थे $10 पे, वो 30 के हो गए, यानी कि 3 गुना वो चीज़ हो गई है। और मुझे मिलेंगे, आई डोंट नो मैंने कितने पैसे लगाए थे, 14,000 लगाए होंगे शायद, तभी 42 दिखा रहा है। तो $42,000 सीधा क्रेडिटेड। अब इसके बाद मैं सारी लाइबिलिटी चुका दूंगा। मैं लाइबिलिटी भाई वो रीपे पे क्लिक करना भूल गया, लेकिन अगली गेम आएगी तो मैं उस पर पूरी जितनी भी लाइबिलिटी चुक सकती होगी मैं चुका दूंगा भाई। ओए होए, they are going for so well for the company that their share have just split. Okay for you drug. Okay, shit यार, I don't have okay for you shares. रीपे, तो हमें कौन कौन सा लोन रीपे करना है? 7,000 का जो हमने पे कर दिया। अरे यार, मेरे को लगता है शायद सिर्फ एक ही लोन रीपे कर पाया मैं। नो इश्यूज। यहाँ पे फिर से ये कितने, ON2U भाई, मैं तो कितने शेयर्स ले सकता हूँ इसके? 5 कर देते हैं, नहीं 3 कर देते हैं। 30,000 के शेयर उठाए मैंने, और इसी के ON2U भाई, मैंने भाई इसके कितने ही शेयर्स उठा रखे हैं, मैं और उठा रहा हूँ। यहाँ पे फिर से भाई हम करेंगे डोनेट। यहाँ पे भाई, ओहो, आई डोंट नो, कैश लो $10, शेयर्स ऑन 0, ट्रेडिंग रेंज 1200 to 1200, कॉस्ट 1200। तो ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। $10 का कैश लो आ रहा है, 1200 पे $10, 1% भी नहीं हुआ। हाँ हैं, ओके, जितने जितने ज़्यादा शेयर्स लूँगा उतना ज़्यादा कैश फ्लो आएगा। $50, 12, $10, $100 का हमारा पैसिव इनकम आ गई। और अगर यही मेरे पास होते भाई 50,000, तो मैं $500 तक भी ले जाता। यस भाई, ON2U $20, ON2U $5, $10। तो भाई अब हम इसे करते हैं सेल। आई गॉट $66,600। तो मैं इसे सेल करता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे फिर भाई हमें ओके फॉर यू ड्रग आया है, $5 to $40। तो हम इसे करेंगे परचेज। अब तुम ध्यान से देखना भाई, मैं, तुम लगा लो 7 लाख रुपए पर पहुँच गया सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर करके 3 से 4 साल में। तुमने 25 में नौकरी शुरू करी, 29 साल में तुम्हारे पास 7-8 लाख है 25,000 की नौकरी से, बहुत सही है यार। अब यहाँ पे हम शेयर्स बाय करेंगे पूरे $60,000 के, $60,000 के, ठीक है। अगर ये $60,000 डबल 40 पे भी गया अगली बार, तो भाई चांदी है। ओह शिट, हम नहीं करेंगे भाई। उसके बाद यहाँ पे आया है कि भाई डाउन पे 0 है, कैश लो 100 है, नॉट लिव्ड इन फॉर 6 months, द बैंक फोरक्लोज द अकाउंट्स, कॉस्ट दिस है। भाई आई डोंट नो, मेरा कैश फ्लो बढ़ गया, मेरी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई है क्या? 1 मिनट यार, मुझे देखने दो। मेरी लाइबिलिटी तो इंक्रीज़ नहीं हुई, बट ओके। देखो यार, यहाँ पे फिर आया भाई, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, मेरे को $90,000 मिलेंगे और मेरी एक कैश फ्लो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कौन सा दूंगा? मैं दूंगा 35,000 वाला। 35,000 के मुझे मिलेंगे 57, और मैं बता देता हूँ तुम्हें, 65 के मिलेंगे मुझे 30,000, ठीक है। और 50,000 के मिलेंगे मुझे 40,000। तो हम 35,000 वाला बेच देंगे। मुझे सेल अमाउंट $57,000 मुझे इन हैंड मिल रही है।
जिसकी मैं मॉर्टगेज पे करता था। ये होता है बैंकिंग सिस्टम भाई। तुम किसी बैंक के पास जाते हो प्रॉपर्टी लेने, बाद में उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाता है, तुम बैंक के कागजात उसी पर्सन के साथ एक्सचेंज कर देते हो। 10 लाख की प्रॉपर्टी 15 लाख में बिकती है, 5 लाख रुपए तुम्हारे अंदर, और उसके बाद वो अगला बंदा लोन चुकाता है। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा है कि अगर तुम और भी बेचना चाहते हो तो मैं सारी ही बेच रहा हूँ भाई। ठीक है, मैं सारी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। आई गॉट $1,42,000। इससे मैं रीपे करूँगा अपनी आखिरी लाइबिलिटी। लेकिन इसके बाद भी भाई मेरे एक्सपेंसेस अभी हैं उतने ही, लेकिन मैं लाइबिलिटी पे कर दूंगा भाई। तो 4 साल के अंदर अंदर मेरा घर का लोन सब वगैरह चुक गया है, और आई आई कैन से दैट आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई हैव अ होम। इसके बाद हम करेंगे एक बिग डील। ठीक है, लेकिन भाई मेरे पास 6,000 शेयर पड़े हैं, तो मैं उसे बेचना ज़्यादा सही समझूंगा। देखा, डाउन पे 4,000, इट्स $2,000, तो हम इसे बाय करते हैं यार। उसके बाद भाई डाउन पे 5,000, यू गॉट $160 कैशबैक, मतलब पैसिव इनकम, सॉरी। उसके बाद भाई अब मेरे को कुछ नहीं करना, मैं एक बिग डील क्रैक करूँगा, और तुम देखना मेरी पैसिव इनकम जो 460 है वो सीधा 2,000 हो जाएगी, $2,640 कंप्लीट हो जाएगी, और हम रैट रेस से बाहर हो जाएंगे। कितने साल बाद? 5 साल बाद। आई विल डू इट। डाउन पे 40,000 है, 68,000 मेरे पास पड़े हैं, $1,600 का मेरे पास आएगा, और $2,00,000 उसकी कॉस्ट है। आई विल बाई इट। ठीक है, अरे यार शिट। अगर तुमने देखा हो तो भाई मेरी पर डे की इनकम $4,000 हो चुकी है, यानी कि मैंने शुरू किया था सिर्फ 1750 से, लेकिन अब मेरी इनकम हो चुकी है 4,000। कैसे हो गई भाई? कि मैंने पैसे इनकम बनाई, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया 5 सालों में, फाइनेंस को समझा, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें की। यहाँ पे फिर से मैं एक स्मॉल डील लूँगा जिससे मेरे को एक अच्छा खासा मुनाफा होगा। 6,000 शेयर्स जो मैंने MK के ले रखे थे भाई, $6,000 के होंगे शायद। शिट यार, आई विल बाय देम मोर फॉर $15,000। मुझे गेम को थोड़ी सी जल्दी ख़त्म करना है, तो मैं चैरिटी वाला पार्ट स्किप करना चाहूँगा भाई। सो हेयर कम द ट्रूथ भाई, मैंने 9,000 शेयर ओन किए थे, जो इसकी कॉस्ट चल रही है अब $30। तो 9,000 शेयर मैंने किसके ओन किए? MYT4U, MYT4U। ओके ब्रो, दो इट कॉस्ट $2,70,000। ठीक है, तो भाई मैं इसके बाद भाई फ्री हूँ भाई। मैं यहाँ पे एक बिग अपॉर्चुनिटी लूँगा। उसके पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुमने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो भाई मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ इस गेम को जाके ज़रूर खेलना। हो सकता है पहले 2 3 4 5 6 7 बार तुम फेल हो जाओ, बैंक करप्ट हो जाओ, मैं तो बताया, हो सकता है अगर तुम ना हो तो तुम्हारी पैसे की समझ बहुत अच्छी होगी। बट प्लीज़, अगर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ये चीज़ को बनाया, इस गेम को कुछ सोच समझ के बनाया होगा यार। मेरी भी 32 को खेलने के बाद चली थी, तुम्हारी भी 32 के बाद चलेगी। तो देखते हैं यार, अगर बिग अपॉर्चुनिटी सही आती है तो मेरे $3,000 की पैसे इनकम पूरी हो जाएगी, और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। सो नहीं हुई भाई, क्या कर सकता हूँ मैं? थोड़े से पैसे रह गए बस। एक और बिग अपॉर्चुनिटी लेते हैं और ख़त्म करते हैं। अबे
शिट। ओके देखो भाई कैश फ्लो आ गया 4,000 ईच डॉलर्स कंटेन दिस। तो भाई मेरे को कुछ चाहिए थोड़ा सा, तो मैं इसे यहीं पे ख़त्म कर दूँगा। $20 इंटू 25 $100। मेरे को $100 चाहिए क्या? नहीं मेरे को ज़्यादा चाहिए, मैं 50 करता हूँ भाई। 2 लाख डॉलर्स पे मुझे मिलेंगे 5% यानी $200 शायद, या $100, पता नहीं। मैं इसको बाय करूँगा तो मैं रैट रेस से बाहर निकल जाऊँगा। होप करता हूँ तुम्हें ये वाली वीडियो मेरी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ यार मैं तुम्हें अगली वीडियो में इसे बाय करने के बाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर आउट ऑफ द रैट रेस